सिलवासा में आज गुरुवार के दिन वट सावित्री व्रत और पूजन किया गया। नमस्कार, विराट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंडित बताते हैं, सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यमराज देव को प्रसन्न करती है। उनसे कामना करती है कि यमराज देव उनके सुहाग को बचा कर रखें। ये पूजा ना तो कुमारी कन्या करती है, ना ही विधवा स्त्री और ना पुरुष। सिर्फ और सिर्फ सधवा स्त्री इस व्रत को करती है। सुहागिन पूजा करने के बाद ही पानी ग्रहण करती है। हिंदू मान्यता के अनुसार वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का तात्पर्य यमराज की पूजा करना है। वैवाहिक स्त्री सुबह स्नान कर नव वस्त्र धारण कर इस व्रत को आरंभ करती है। सुहागन महिलाएं इसका नियम निष्ठा से पालन करती है। उत्तर भारत में इस व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। इस व्रत में आम, लीची, केला, पान, सुपारी फल को विशेष महत्व दिया गया है। इसके साथ ही घी में आटे से बने बरगद के पत्ते के आकार के पकवान का भोग चढ़ाया जाता है। देखिए मुख्य संवाददाता कुमारकांत झा की रिपोर्ट। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि हम आसपास की खबरों से आपको रूबरू कराते रहे। धन्यवाद। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आपके माध्यम से मैं ये सुजागर करता हूँ। जैसे आपने पूछा कि आज सुबह से बहनें पूजा कर रही है, वैसे भारतवर्ष में हमारे यहाँ अस्वस्थ के वर्ण को और अस्वस्थ की पूजा की जाती है। तो आज के दिन भारतवर्ष में कई जगह पर, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, बिहार में मधुबनी इत्यादि साइड, और यूपी में, ये अमुक राज्यों में वैशाख अमावस्या के दिन वड़ की पूजा करके स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। भगवान शिव और पार्वती का पूजा करती हैं। वड़ का पूजा करके उपवास ही रहकर भगवान के पास यही याचना करती हैं कि हमारे स्वामी का और बच्चों का हमारा सौभाग्य अखंड रहे, हमारे स्वामी की आयु लंबी हो, बच्चों के जीवन में विद्या और विकास हो। साथ ही साथ यही चीज़ को यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में जेठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो भारतवर्ष में विविध तो है ही विविधता में एकता तो हम बताते ही हैं, पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बहनों का तांता सुबह 6 बजे से ही लगा है। गायत्री परिवार ट्रस्ट एवं रामजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुचारू व्यवस्था की गई है। आप बरगद का पेड़ भी पीछे देखेंगे, वहाँ पर बहनें पूजा करके अपने पति की लंबे आयु की कामना करते हुए यही नारा लगाती है, ओम नमः शिवाय। भगवती पार्वती मैया ऐसा ही सौभाग्य हमें प्राप्त हो जैसा आपको प्राप्त हुआ है। यही आज सुबह से तांता लगा है बहनों का और पूजा कर रही है। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि ये वैशाख मास की पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं कि हमारे यहाँ 2 राजाओं के नाम से संवत्सर चलता है। एक चैत्री पंचांग चलता है। चैत्री पंचांग अनुसार जो करने वाले भाई बहन हैं वो हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा इत्यादि में चैत्री पंचांग चलता है, वो वैशाख अमावस्या के दिन करते हैं। और हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में कार्तिकी पंचांग चलता है। तो कार्तिकी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का पूजा किया जाता है। तो हम कहते हैं वट सावित्री पूर्णिमा, और यहाँ पर कहा जाता है वट सावित्री व्रत। देखिए, ये व्रत केवल अमावस्या के दिन ही नहीं होता, ये 3 दिन का व्रत होता है। एक केवल पूर्णिमा के दिन ही नहीं होता, ये 3 दिन का व्रत होता है। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग को त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 3 दिन करना होता है। और जो अमावस्या को व्रत करते हैं वो भी प्रदोष के दिन से चालू करते हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिन का व्रत है। 3 दिन के व्रत का आज समापन होता है। समापन के दिन शिवालय में आकर बहनें, शिवालय में अगर बड़ का पेड़ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाँव में जहाँ कहीं भी बड़ का पेड़ जहाँ पा लिया वहाँ वह पूजा करके यही कामना करती है। बस यही बात को कहा गया है धर्म ग्रंथों में कि इस प्रकार से बड़ की पूजा करने से प्रकृति की पूजा। कल ही हमने देखा प्रकृति का दिन गया, वृक्षारोपण सब कर रहे थे, वृक्ष का वो दिन गया। प्रकृति की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। यहाँ तक वेदों में कहा गया है कि कोई भी मूल, जो मूल है, जिस वृक्ष का मूल है, वो केवल मूल ही नहीं है, वो औषध है। तो मूल माने वेदों में तो उसके लिए मंत्र भी कहा गया है। वेद में यहाँ तक कहा गया है कि जिस भी झाड़ में मूल है, जिसका हम मूल अंदर से निकलता है मूल, वो झाड़ को कभी भी ऐसा ही नहीं मानना चाहिए, वो औषधि ही है। तो ये प्रकृति को बचाने के लिए भी बहुत बड़ा कदम है, और साथ ही साथ प्रकृति के द्वारा मिलता आशीर्वाद वो भी बहुत बड़ा वो कदम है। और साथ ही साथ कहते हैं कि
हर वृक्ष, हर झाड़ कुछ न कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि के समय छोड़ता है। तो विज्ञान के माध्यम से ये भी पता चला है कि अश्वत्थ का पेड़ है, जो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ जिसे बोलते हैं हम, वो 24/7 ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इसीलिए ये सब पूजाएँ भी हमारे प्राविधान में रखी गई है। तो बहनों ने जिन्होंने यहाँ आकर पूजा की, जो ना आ पाई ऐसे ही पूजा की अपने घर से, और जहाँ जहाँ भी पूजन हुआ उस सभी बहनों को गायत्री परिवार ट्रस्ट एवं रामजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका यह जीवन फले फूले खिले और उनके जीवन में वह महके, उस भाव के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत